ऐसे सेंसिटिव मौके पे पाकिस्तानी कुछ मीडिया के सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने एक तो वो स्टेटस डाले जिससे हमें दुख हुआ, जिसमें पाकिस्तान फ़ौज के लिए कोई मैसेज नहीं था, पाकिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तानी की हैसियत से कोई मैसेज कुछ भी नहीं था। लेकिन इसके अलावा भी जो 2-3 दिन गुजरे हैं, कुछ लोग अब जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने अपने स्टेटस लगाने शुरू किए हैं। फरहान सईद का भी मैं स्टेटस पढ़ रही थी, मुझे अच्छा लगा जो उन्होंने मैसेज दिया। बहुत अच्छी बात है, खुशी होती है जब आपको इतना लोग आइडियलाइज करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि ऐसे मौके पे आप क्या कहना चाहते हैं। हिम्मत मिलती है। मैं आपको बताऊं, फिर एक कल बड़ी मज़ेदार मैंने वीडियो देखी, ये हमारे ज़बरदस्त सेलिब्रिटी हैं, नौजवान सेलिब्रिटी है, बहुत ये नौजवान ही है, एवरग्रीन में मतलब इनके साथ मैंने इतना काम किया है, हमारा पूरा सीरियल भी था कैसी औरत हो तुम जी, बिल्कुल मेरे बड़े फेवरेट हीरो हैं और मैं ये कहूँगी शेर के बच्चे हैं जो बॉर्डर पे पहुंच गए। हाँ, फैसल रहमान, इतनी दिल से खुशी हुई इनकी वीडियो देख के। और जैसे खुल के अच्छा उन्होंने कहा कि मैं कुछ लिखूं पोस्ट करूं, मैं चला ही जाता हूं, चलो पहुंच गए, पास में ही है बॉर्डर। तो देखिए उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई। अभी हाँ वीडियो तो अभी होगी रेडी, तो फिर हम चलाएंगे। बिल्कुल वो पहुंचे बॉर्डर पे और उन्होंने पहले बॉर्डर पे दिखाया कि ये देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, कोई ऐसी चीज दिखा दिखाइए अगर रेडी है। फिर फैसल रहमान, मेरे अजीज हम वतनों, इस वक्त मैं इंडिया के बॉर्डर पर आया हूँ और ख़ुद मैं देखना चाह रहा था कि ये सारा माजरा क्या है, इतना शोर किस बात का पड़ा हुआ है। यहाँ तो बिल्कुल खामोशी है और ट्यूबवेल चल रहा है यहाँ और हू का आलम है। कोई जंग की दूर दूर तक कोई भी खबर नहीं है। अभी जरा सा अंधेरा होता है, मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। हम 2-2.5 किलोमीटर दूर बैठे हुए इंडिया के बॉर्डर से। ये जामन गांव है और इधर बेदियां गांव है। और यहाँ देखिए ये इंडिया ने इस वक्त लाइटें अपनी ऑन कर दी हुई हैं डर के मारे। नहीं, डर के मारे तो नहीं, अक्सर ये अपनी लाइटें बड़े सालों से ऑन कर दी थी। पूरा इन्होंने फेंस बनाई हुई है इधर, तो हम बिल्कुल करीब हैं। यहाँ पाकिस्तान में तो कोई शोर ना कोई गौखा कुछ भी नहीं है। इधर ले आओ ना, मेरे उत्ते ले आओ, थे कितने जा रहे लोग कहने मैंने वेख रहे हैं। अच्छा, तो मैं ही कहना चाहता हूँ अपने सारे इंडियन भाइयों से कि प्लीज़ जंगे वंगे ना करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर जंग हो भी गई तो मैंने चाय रेडी रखी है। मैंने सुना कि इंडियंस को मेरी चाय बड़ी पसंद है। थैंक यू। ये आखिरी जो चाय वाला दिया ना आपने, बस ये इसका जवाब कोई नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं है। बात ही करते हैं भाई, बड़ा दिल चाह रहा है फैसल से बात ही हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद दिल खुश हो गया। फैसल गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, हेलो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो ये वीडियो का ख्याल कैसे आया फैसल? बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट की तो बिल्कुल ही जबान ही बंद हो गई है, गायब हो गए हैं, कुछ कहना ही नहीं चाह रहे। आपने कैसे हिम्मत की? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं नादिया, मैं एक्चुअली बिल्कुल बॉर्डर के करीब मेरा फार्म है यहाँ लाहौर में और मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। और मेरा मतलब है कि ये सारी सिचुएशन देख के मैंने कहा भाई पता तो चले ना कि ये हो क्या रहा है। तो मैं वहाँ जाके बैठा, मैंने देखा, मैंने कहा हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और इंडिया में तो कितना लोगों को क्या क्या फर्क पड़ रहे हैं, वहाँ क्या क्या उनको मुसीबतें पड़ी हुई है कि पता नहीं जंग छिड़ने लगी। आई डोंट थिंक कोई ऐसी जंग, इसलिए मैं उनको कहा भाई आराम करो, हम तो डरे हुए, आप ही डरे हुए, बत्तियां जला के बैठे उस साइड पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा फैसल, मुझे बताएं कि कुछ आर्टिस्ट जिनको बात करनी चाहिए कोई स्टेटस नहीं डाल रहे, बोल नहीं रहे। एक टिकटॉकर का तो था कि मेरे तो मुझे होंठ से लेने हैं, मैं तो नहीं बोलूंगी। सवाल हुआ उनसे, तो वो ऐसे करके कहा कि मैं तो लिप्स आर सील्ड। क्यों? कोई उनकी तरफ से बताएं, उनके जहन में क्या चल रहा है? मैं उनके ज़हन चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी गेम जो है ये आई बॉल्स की। वो कहते हैं हमने इंडिया के खिलाफ कोई भी बयान दे दिया, हमें फॉलो करना लोग बंद कर देंगे। काम कुम तो खैर अब नहीं मिलना इनको इंडिया में, जाहिर है वहाँ तो एक ऐसी गवर्नमेंट आई थी तो कभी भी अगले कई साल अब नहीं हो सकता। लेकिन ये दे ऑल आर लुकिंग एट देयर ये जो इनकी जो टिकटॉक, इंस्टा और ये वो सारी चीजें, तो इसका असल में दे जस्ट बीइंग वेरी अंदर से इनको अगर पूछो ना कि ये क्या वजह, नहीं देखिए दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत का पैगाम। लेकिन बात असल हाँ मोहब्बत का, भाई निरा तुसी मोहब्बत का पैगाम देना है, मुंह से भी तो आप जरा बोले। बिल्कुल, और देखिए अगेंस्ट इंडिया की बात नहीं करें बट पाकिस्तान की सपोर्ट में तो कुछ कह दें। हाँ सपोर्ट में कहते हैं। और दूसरी बात है कि मैं एक बात सुना दिया आपको, वो अंग्रेजी में कहते हैं यूर आइदर और ऑन द मेन्यू। अगर आप इंडियन से आप बात नहीं करेंगे, वो हम जंग भी कर लेना, एंड में आपने टेबल पर ही क्या आके फैसले, टेबल टॉक ही होनी है। तो ये हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी
और हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी जो है, मैं हैरान होता हूँ कि ये इतने बैकफुट पे, इतने रिग्रेसिव आइडियाज कि कोई हमें बुरा ना समझे। ओ भाई बुरा क्या हमारी फैन फॉलोइंग ना खराब हो जाए, हमारे व्यूज ना डिस्टर्ब हो जाए। सिर्फ वो फैन आपको मुंह नहीं लगाते इंडियंस। अगर मैं आपको बताऊं, मैं तो बहुत गया हूँ नादिया, इंडिया में पता ही है तुम्हें, तो वो आपको मुंह नहीं लगाते, कोई सीधी तरह इज्जत नहीं देते। और यहाँ कोई आ जाए तो कदमों में बैठे होते हैं, यहाँ कोई आ जाए तो उसके कदमों में बैठे होते हैं। जी जी, और ये खास तौर पे जो मुझे और जहर एक आदमी लगता है, शख्स मोदी तो लगता ही है, लेकिन उसके बाद जावेद अख्तर जहर लगते हैं मुझे। और हम जावेद उनको अख्तर की मैं बात बताऊं नादिया, उसको आदमी को बुलाते कौन है? उसको वहां नहीं लोग कुछ पूछते हैं, हम बुला के कदमों में हमारे आर्टिस्ट बैठे हुए थे। मैं नादिया बताऊं जावेद अख्तर की बात। जावेद अख्तर यहाँ आके उसने, याद है, उसने कहा था कि जी आपके तो टेररिस्ट यहाँ फिर रहे हैं, हम इसी शहर में फिर रहे हैं। तो वो बड़ा अच्छा किसी ने जवाब दिया, उसने कहा आपको इंडिया के अंदर गुजरात के मर्डर कातिल नजर नहीं आ रहा है? बुचर ऑफ गुजरात, बिल्कुल सही। बुचर ऑफ गुजरात आपको नहीं? मैं तो खुलेआम, मैं तो जी बड़ा प्रो पाकिस्तान, प्रो आर्मी, प्रो आसिम मुनीर। मैं तो बगैर इसमें नथिंग, मुझे तो, और ना भाई ना मुझे फॉलो करो मुझे। और देखिए वो जावेद अख्तर ने वहां जाके फिर कह दिया, वहां इंडिया गए और कहा कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को नहीं। और उसके बयान देने के बाद एक पार्टी हुई जिसमें अली जफर गाना गा रहे हैं, दिल उनके पैरों में बैठा हुआ, कुछ आर्टिस्ट बैठे हुए, मुझे दिल से दुख हुआ। इतने घटिया आदमी को आप इज्जत दे रहे हो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कैसे? इनको तो जावेद अख्तर को तो जूते मार के यहाँ से निकालना चाहिए था सबको। और अब अगर किसी ने इसको इनवाइट किया ना, ये तो मैं पर्सनली मैं कहती हूँ, अब तो इस दफा रोड पे मैं निकली, मैं ये कहता हूँ वीजा कैसे मिल जाता है? घटिया तरीन इंसान, वीजा कैसे मिल जाता है? पता है वाकई इनको वहाँ, या तो इंडिया में इनकी बड़ी इज्जत हो जी, बड़ी पावर हो, वहाँ इनको जूते पड़ते हैं, और ये यहाँ जब इनको इज्जत मिलती है रास नहीं आती। बस वहाँ तो यही है ना, पाकिस्तान आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, हमें वी शुड स्प्रेड लव, आर्ट हैज नो बाउंड्रीज। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल छोटा समझने की बात है। अपने आप को छोटा समझती है। जी जी। अच्छा मुझे बताइए, रिपीटर क्या मशीन? लेकिन एक सेकंड थोड़ा सा फैसल बता दें, ये वैसे जावेद अख्तर के उसमें रिलेटेड कुछ बता दें कि उसको नेक्स्ट टाइम नहीं बुलाना चाहिए। नहीं, मैं तो कहता हूँ जी, हम पाकिस्तानी हैं, हम बड़ी इज्जत देना चाहते हैं सबको, हम मेहमान नवाज हैं, लेकिन आप प्लीज अपना मुंह बंद करें। आप अपना मुंह बंद करेंगे तो हम आपको इज्जत देंगे। आप अगर मुंह खोलेंगे तो हमारे पास भी बड़ी चीजें खोलने के लिए, ठीक है कि नहीं? मैं तो ये कहता हूँ कि आप इज्जत करवानी, वो मैडम नूरजहां क्या करती थी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इज्जत देनी नहीं आती, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ इज्जत खोनी पैंदी। समझ लो ना पंजाब में कि आपको इनको इज्जत देनी नहीं आती, इनसे इज्जत इनको छीननी पड़ती है इनसे। बात ये है कि ये इंडियंस हमारे भाई हैं, इंसान सारे बराबर हैं, हमारे मजहब ने भी कहा हम सब बराबर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इंसान इंसान है। लेकिन बात ये कि आप कुछ तो जी हम पानी बंद, भाई पानी बंद करें, और नलका है भाई ये कि तुम पानी बंद कर। नहीं, बस कहने में हर्ज क्या है, लेकिन जो बंद किया है ना फैसल, वो हमारे हैं एंटरटेनमेंट चैनल्स, हमारे ड्रामे वहाँ नहीं देखे जाते। ये पता है ये क्यों किया? इतने स्ट्रेस टेंशन में, चलो न्यूज चैनल समझ आता है, एंटरटेनमेंट चैनल्स क्यों उन्होंने बंद किए? इसलिए कि मैं आपको बताऊं नादिया, वो हमसे बड़े खौफजदा हैं, हमारी शक्लें बेहतर, हमारी जुबान बेहतर, हमारी एक्टिंग एबिलिटीज बेहतर, वो ये सारी चीजें देखते हैं, उनको उनका कहते हैं ना, उनका जरा नीचे से खराब हो जाती है मसाइल उनके। वो कहते हैं कि ये आ गए हमारी इंडस्ट्री में, ये तो हमें सबको वॉश आउट कर देंगे। हम लोग इस बात को समझ नहीं रहे, इस बात को अभी, कि हमारी इंडस्ट्री में जितना एक्टर है ना, वो हर एक इंडिविजुअल एक्टर है, वो ऐसी डायलॉग मार सकते हैं, ऐसी एक्सप्रेशन दे सकते, तो इंडियन नहीं दे सकते वो सारा। ये बात ये कि उनसे बनता ही नहीं ड्रामा, बिल्कुल उनसे बना एक्टिंग आती है, मतलब नया एक्टिंग का उनका, हमें तो उन्होंने, क्योंकि हाइप उनकी इतनी होती है, और जी वो आमिर खान जो है मिस्टर परफेक्ट हो, भाई केड़ा परफेक्ट, मतलब कौन परफेक्ट का क्या मतलब है? नहीं, सलमान खान की फिल्में ऐसे पिट रही हैं एक के बाद एक, के बस कर दो यार, मतलब क्या कर क्या रहे हो? अच्छा वैसे फैसल आप ये बताएं, वहाँ के लोग बहुत अफसुर्दा हैं, उनकी वो वीडियोस भी आ रही हैं कि मम्मी जी तुसी की करोगे, ड्रामे नहीं पाकिस्तान दे चलने, की करोगे? आपके ख्याल में वो हमारे ड्रामे हाँ बड़ी वहाँ डिप्रेशन है भाई औरतों को। ये बताएं कि हमारे ड्रामे वो देख कैसे सकते हैं, और जुगाड़ क्या हो सकता है बताएं? भाई जुगाड़ में VPN लगाए, मेरे ख्याल में VPN लगा, सारी दुनिया में VPN लगा के तो देखे एंजॉय करें। अच्छा फैसल मुझे बताया कि फिर चाय फिर अकेले ही पी ली आपने, कोई आया तो नहीं? आप मुंतज़िर रहे मेहमान के?
मैं आपको बताऊं, आज मैं फिर फार्म पे जा रहा हूँ और मैंने एक और वीडियो बनानी है, वो प्लीज आप लोग जरूर देखना। वो बड़ी मजे की मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, और उसी तरह मैं बॉर्डर के ऊपर बैठ के तो मैंने एक बनानी, आप लोग जरूर देख लो, उसको दोबारा रिपीट भी करना अपने। मुझे भेज देना अलग से वीडियो। बोर हुए होंगे ना आप, तो कह रहे थे भाई आए कोई चाय पिए हमारे साथ, मैं तो तैयार हूँ, आपने एहतमाम भी किया होगा, लेकिन कोई ना आया। अच्छा, और इस वक्त फैसल रहमान को इंडिया में बहुत देखा भी जा रहा था। इन्होंने एक सुपर हिट इनका एक अभी ड्रामा इन्होंने किया विद अ ब्यूटीफुल मैसेज, कर्जे जान, जिसमें बड़ी अलग से बात हुई। आसिम, अब जरा थोड़ा सा आसिम में आ जाओ। और उसमें थीम बड़ी अच्छी थी कि यार मतलब एक बच्ची अपने आप को कुर्बान कर देती है अपनी माँ की शादी कराने के लिए, जिसके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा होता है। और आपका ये कि भाई शादी सारी जिंदगी नहीं की, फर्स्ट लव के लिए, और बड़ा प्यारा ड्रामा था यार इसका। और असल में बिस्मा की शादी भी हो गई, फैसल बिस्मा की असल में शादी हो गई। बिस्मा यार देख, मैं तो हैरान हूँ, उसने तो कम सन में शादी कर ली। उसने हमारी नाक तले ऐसे गई है यहाँ से कि गायब। पता है, मैंने तो देखा है उसके ऊपर सोशल मीडिया पे, मैंने देखा है, मैं कहा बिस्मा ने शादी कर ली है, ये क्या हुआ? वाकई मतलब आसिम ये क्या हुआ? इतनी दूर से तुम सब छोड़ छाड़ के उसके लिए आए थे? नादिया, बिल्कुल ये लग रहा है दो दोस्त आपस में गॉसिप कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो खुद कुछ करने लगा था, मेरे को इस बिस्मा की तो शादी नहीं, दोबारा बोलना, आवाज नहीं आई, क्या कह रहे? मैंने कहा मैं तो खुदकुशी करने लगा था, बिस्मा की शादी कहीं और हो गई है। अच्छा, हैरत की बात ये, मैं बताऊं, तज़ीन हुसैन की आप बात लोगों को, मैं अभी, हाँ ऑफ कोर्स तज़ीन हुसैन। अभी मैं कराची में था कुछ अर्सा पहले, तो अभी बिस्मा के तज़ीन के साथ एक मैंने इंटरव्यू भी किया है, वो फूशिया के ऊपर ना, बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। तो वो मैं जब कर रहा था ना, उस वक्त हालांकि ज़ाहिर उसने प्रेपरेशन वगैरह तो कर रही होगी तज़ीन अपनी शादी, उसने बिल्कुल कानो कान नहीं बताया मुझे कि मेरी शादी होने वाली है। वो ड्रामे की रेटिंग खराब होती है। शुक्र है मिस नहीं कहा आपने, जिस तरह बात हो रही है। मतलब आसिम, फैसल रहमान आसिम को भी नहीं पता था कि बिस्मा की शादी होने वाली है। बिस्मा तुमने छुपा के रखा। इमेजिन करो। अच्छा, ये तो हो गई बातें, आप दो दोस्तों की बातें तो होती रहेंगी। दोस्तों, अरे नहीं, ड्रामे की बात थी, बड़ा जबरदस्त। नहीं, आप लोगों की जिस तरह बात हो रही है ना, वो लग रहा है बहुत पुराना। अच्छा, आप मुझे बताएं कि एक और चीज वायरल हो रही है आपकी, कायदे आजम से आपने हाथ मिलाया, फिर लोग आपकी एज कैलकुलेट करने बैठ गए कि भाई नहीं इतने होंगे। कॉम्प्लीमेंट की बात है यार, मेरी बात वेल मेंटेन्ड एंड गुड लुकिंग। यार मेरी बात सुनो, मैं पता है मेरी एज सब कुछ मेरे विकिपीडिया पे, मैं उसको अपडेटेड रखता हूँ हमेशा। विकिपीडिया पे जाके कोई भी मेरी एज देख सकता है। लेकिन बात ये कि लोग यकीन नहीं करते मेरी क्या एज है ना, जो विकिपीडिया पे लिखी है। मैं कहता हूँ ठीक है, अगर आप यकीन नहीं करें तो फिर मैं तो कायदे आज़म से भी मिला हुआ हूँ। अब क्या आप, और आपको पता है 50% लोग बिलीव करेंगे थे, अच्छा सर आपने तो बड़ा मेंटेन किया हुआ फिर अपने आप को। मैंने कहा हाँ, मैं 85 इयर्स का हूँ और मैंने बड़ा मेंटेन किया हुआ अपने आप को। अच्छा, हम तो ये होता है कि हमारी जो लोग हैं ना, समझ रहे होते हैं कि हम कम बता रहे हैं उम्र। फैसल रहमान का लोग समझ रहे हैं ज्यादा बता रहे हैं। सो लकी। हाँ, इमेजिन, हाँ सोचो। लेकिन ये कि यार मुझे खुशी हुई है कि आप लोगों ने मुझे फोन किया। मैं चाहता हूँ और भी मुझे इस तरह आप लोग मुझे बिल्कुल आप वीडियो चलाएंगे, आपकी वो आप बना रहे हैं ना, वो वीडियो भी चलाएंगे। शेर के बच्चे हैं, बहुत ही बोल्ड एंड गट्सी हैं एंड हैंडसम हैं, साथ साथ इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। सही बात है, पाकिस्तान के लिए बॉर्डर मैं पहले जाऊंगा, सबसे पहले। दिस इज माय कंट्री, मैं सबको बताना चाहता हूँ। तो बस ये हो जाए, ये वतन तुम्हारा है। आई विश कि ये जज्बा, ये बोल्डनेस, ये क्लैरिटी हमारे बाकी सेलिब्रिटीज में भी होती है, और डरना छोड़ दें। बस सही है, एक नगमा गाते हुए आपसे इजाजत लेंगे हम। अगर आप अच्छा फैसल, आप मुझे बताएं कराची कब आ रहे? फैसल कराची कब आ रहे हो, पता शूट कब है, शो पे आना? यार मैं कराची आ रहा हूँ 12 तारीख को आ रहा हूँ, और मैं 10 दिन के लिए वहाँ आऊंगा। मुझे बुला लो शो पे। ये तो मतलब रिक्वेस्ट करो, ये तो खुद कह रहे आना है। थैंक यू फैसल, आना चाहता हूँ। बिल्कुल आप आइएगा, और बहुत जबरदस्त बातें करेंगे, और भी वीडियोस बना लेना या शो पे चलाएंगे। ठीक है बिल्कुल। चाय पिलाएंगे आपको, फैंटास्टिक टी, मेड इन पाकिस्तान, फैंटास्टिक। जबरदस्त। जो मोटर की आवाज थी, वो समय रिपीटर वो चल रही है, कोई मशीन गन टक 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 टक, लेकिन भाई मोटर की आवाज, ट्यूबवेल की आवाज चल रही। नहीं, बट वी आर सो प्राउड ऑफ यू फैसल, बहुत शुक्रिया। हर पाकिस्तानी में एक फौजी भी बस है ना।